बंगाल की शुभेंदु सरकार बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के सबसे अहम वादे को आज पूरा करने जा रही है। आज बंगाल विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लाए जाने की घोषणा की थी। वहीं प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के बाद पार्टी की तरफ से अब तय सीमा से पहले ही यूसीसी बिल लाया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कॉमन सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे का अहम हिस्सा है, जिस पर बीजेपी शासित कई राज्यों में काम चल रहा है। तो बंगाल में आज बिल पेश करने की तैयारी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी आज विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश करने वाले हैं, जहां विधायकों की संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पास करने में बीजेपी को आसानी होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था, इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम 2 और हमारा 2। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। पूरा जो समाज है, समाज के बहुत सारे वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, ऐसा बहुत कलकत्ते में है जो लोग कॉमन सिविल कोड बिल चाहते हैं अपने समाज की खातिर। ये होना चाहिए, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, यही जनता की मांग है। देखिए, चूंकि वो ऑनरेबल सीएम है, उनके पास पार्टी है और जनमत है, तो कुछ भी काम वो कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको देखकर जवाब देना चाहिए। यहाँ ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी सब कहेंगे, सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने यूसीसी बिल को लेकर कहा कि समान नागरिक संहिता किसी की भी जाति में, भाषा में, पंथ में या विकास में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि ये कहता है कि सभी का मिलकर विकास हो। और इसीलिए अगर कोई कहता है कि मुसलमान को इससे खतरा है तो वो झूठ बोल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी की भी जाति में, पंथ में, भाषा में, विकास में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि सबका समग्र मिलकर विकास हो। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान को इससे खतरा है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे वो किसी सनातनी का पोषण करेगा, वैसे ही जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, कबीरपंथी, वाल्मीकि, रविदासिया, मुस्लिम के भी फिरकों में, वो शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, सबको फुल फ्रीडम देता है। जो लोग बहकाते हैं वह मुसलमानों के भी और देश के भी दुश्मन।